दोस्तों आज गेस्ट टीचर्स की हालत बहुत खराब हो रखी है। गेस्ट टीचर की ऐसी स्थिति आज से पहले नहीं थी, इतनी खराब नहीं थी। आज धरना होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था, गेस्ट टीचर्स को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी इस समय। लेकिन हर एक गेस्ट टीचर का एक ही सवाल है कि हमारी एसोसिएशन कहां है, एसोसिएशन के लीडर कहां गायब है, एसोसिएशन क्यों सोई हुई है, लीडर हैं वो क्यों सोए पड़े हैं, कुछ करते क्यों नहीं है। हर एक गेस्ट टीचर्स जानना चाहता है और एक ही सवाल है गेस्ट टीचर्स के मन में, क्योंकि इस समय सिर्फ धरना आंदोलन होना चाहिए था। जो स्थिति आज गेस्ट टीचर्स की बनी हुई है, इतने सारे धरने हुए, इतने सारे आंदोलन हुए इससे पहले, लेकिन इस स्थिति में सब कुछ सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, मैं बताता हूं आपको रीजन क्या है। मैं बताता हूं आखिर एसोसिएशन कहां गायब है, लीडर कहां गायब है। सुनकर कि आप हैरान होंगे, बल्कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक टाइम था जब गेस्ट टीचर्स रिलीव होता था, ज्वाइन होता था, रिलीव होता था, ज्वाइन होता था। लेकिन एक वो दौर आया जब कभी नॉन सीटेड साथी भी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वर्किंग थे, एक झटका आया और सारे नॉन सीटेड साथी बाहर हो गए। अब बाहर तो हुए, लेकिन इन साथियों को क्या लगा कि हम फिर से आ जाएंगे, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। क्या हुआ, आज तक गेस्ट टीचर्स जो नॉन सीटेड था वो बाहर है। रीजन क्या था कि आवाज नहीं उठाई। जिस यूनिटी के साथ, जिस तरीके के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, वो नॉन सीटेड साथियों ने नहीं उठाई। रीजन नतीजा आप देख रहे हैं, सारे बाहर है। आज स्थिति ऐसी आ रखी है कि गेस्ट टीचर को गेस्ट टीचर ही हिट कर रहा है। ये स्थिति पहले नहीं आई थी, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले परमानेंट टीचर्स के आने से हिट होते थे, पीएफसी से हिट होते थे, ट्रांसफर से हिट होते थे। लेकिन आज गेस्ट टीचर को गेस्ट टीचर ही हिट कर रहा है। ऐसी स्थिति, इतनी विकट परिस्थिति गेस्ट टीचर्स की आज से पहले नहीं हुई थी। फिर भी धरने नहीं हो रहे, आंदोलन नहीं हो रहे, सारे नेता लीडर सोए पड़े हैं, ऐसा कहना है हर एक गेस्ट टीचर्स का, लगभग जो वर्किंग है। नॉन सीटेड साथी गए, आए नहीं अंदर। अब जिन साथियों को गेस्ट टीचर हिट कर रहा है वो साथी बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास भी, सर लिस्ट कब आएगी, कब आएगी और दूसरी लिस्ट। तो मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि जिन साथियों को गेस्ट टीचर ही हिट कर रहा है ना, वो भूल जाइए, कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई लिस्ट नहीं आएगी अब ऐसे साथियों की जिन्हें स्वयं गेस्ट टीचर ही हिट कर रहा है। क्योंकि लीफो के अकॉर्डिंग आज काम हो रहा है। हालांकि लीफो में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, मिस्टेक है। तो अब वो साथी तो भूल जाइए कि हमें दोबारा कभी मौका मिलेगा। आप भूतपूर्व गेस्ट टीचर अपने आगे लगा लीजिए, और जो अभी वर्किंग हैं, जो भी जॉब पर हैं, कुछ टाइम के बाद वो भी अपने आगे, अपने पीछे भूतपूर्व गेस्ट टीचर्स लगाना शुरू कर देंगे, लग जाएगा उनके ऊपर भी, हट जाएंगे। और इतना मैं बता रहा हूं आपको कि नॉन सीटेड साथियों ने जब तक वो वर्किंग थे आवाज नहीं उठाई, बाहर होने के बाद कोई नहीं सुनने वाला। जो अभी साथी बाहर हो रहे हैं, चेतना नहीं आई, होश नहीं आया, बाहर हो गए, अब रोध होके कोई नहीं सुनने वाला। जब तक डिपार्टमेंट के अंदर हैं,
सुनवाई होगी, कह भी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बाहर होने के बाद कोई नहीं सुनने वाला। सवाल यह आता है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो लीडर कहाँ गायब है, एसोसिएशन कहाँ गायब है। हर समय धरने हुआ करते थे, हर समय आंदोलन हुए करते थे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, वन डे आंदोलन हुआ है, आमरण अनशन भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं, लेकिन आज एसोसिएशन और लीडर क्यों गायब है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर लीडर्स को, एसोसिएशन को गायब क्यों होना पड़ता है, क्यों हुए होंगे। ये जवाब अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा तो आपके पास जवाब है, आप उस जवाब को समझना नहीं चाह रहे, अनजान बने फिरे हैं। नॉर्मली एक धरने के लिए जब आह्वान किया जाता है, जब बुलाया जाता है सभी गेस्ट टीचर्स को कि फलाने दिन धरना है, तो नॉर्मल सा जो गेस्ट टीचर है, जो सिर्फ गेस्ट टीचर है, वो अपना झोला उठाता है, धरने में चल देता है। 9-10 बजे आया, चाय पानी पी, घूमे फिरे, यार दोस्तों के साथ मिले, गप्पे मारी और शाम को अपने घर आ गए। इतना सा ही काम होता है एक नॉर्मल गेस्ट टीचर का। लेकिन एक लीडर से पूछिए, एक यूनियन से पूछिए, एसोसिएशन से पूछिए कि वो कितनी प्लानिंग करते हैं धरने करने के लिए। और अगर धरने में बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं, बड़ी भीड़ हो जाती है, तो भी यूनियन को, लीडर्स की सरदर्दी रहती है, टेंशन हो जाती है कि कैसे उन्हें मैनेज करे, कैसे उन्हें व्यवस्थित करे। समस्या है, अगर गेस्ट टीचर्स आते हैं कम तो भी यूनियन को और लीडर्स को समस्या होती है कि ये कम क्यों आए हैं। एक इंसल्ट सी फील होती है कि बुलाने के बावजूद भी नहीं आए हैं। तो बताइए, जब दोनों स्थिति में लीडर को ही परेशान होना पड़ता है, नॉर्मल गेस्ट टीचर आया, चाय पानी पी के चला गया, तो वो एसोसिएशन, वो लीडर क्यों जिम्मेदारी ले, क्यों करें वो इतना सारा, जब एक नॉर्मल गेस्ट टीचर्स दिल से नहीं जुड़ पा रहा, तन से नहीं जुड़ पा रहा है, मन से नहीं जुड़ पाएगा। वन डे भी धरना रखा गया, संडे को धरना रखा गया, और उसमें जो भीड़ है वो कितनी, 500, 800, 1000, 2000। जब जॉब है 20,000 की, 25,000 की, तो धरने में 1000, 2000 क्यों आते हैं। क्या बाकियों को नौकरी नहीं चाहिए। हटने के बाद कहां रोना रोगे, कोई नहीं सुनने वाला है। आवाज उनके लिए उठाई जाती है जो खुद उठना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं। एसोसिएशन सिर्फ लीड करती है, लीडर सिर्फ आगे खड़ा होता है, भीड़ तो बाकी सारी गेस्ट टीचर्स को दिखानी होती है। और गारंटी है कि अगर एक दिन भी गेस्ट टीचर संडे के दिन उठ करके अगर आंदोलन में आ गए, धरने में आ गए, तो आंदोलन सफल है। आज डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है गेस्ट टीचर्स से, क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में परमानेंट टीचर्स आ चुके हैं। ना डिपार्टमेंट को फर्क पड़ रहा है, ना स्कूलों को फर्क पड़ रहा है, और आज ना बच्चों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स हैं। अब लीडर पे सारी जिम्मेदारी लीडर पे छोड़ देते, लीडर नहीं कर रहे। अरे भैया, लीडर क्या करेगा, करना तो गेस्ट टीचर्स को है। लीडर सिर्फ बुला सकता है। अगर लीडर ने कोई स्टैंड लिया है आपके लिए और आप उसमें सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप उसमें भाग नहीं ले पाओगे, आप धरने में पहुंच नहीं पाओगे, अपने साथियों को नहीं बुला पाओगे, तो वो लीडर क्या करेगा और क्यों करेगा। नॉर्मली जब सबका काम बनता है तो लीडर को मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। लीडर सुनता है, अगर भीड़ ज्यादा आ गई तो भी सुनेगा, भीड़ कम है तो भी सुनेगा। कम है तो बोला जाता है कि इतना दम नहीं है कि टीचर से इकट्ठा कर पाए, ज्यादा हो गए तो प्लानिंग नहीं थी। वो लीडर क्या करेगा।
एक रणनीति बने, बाकी टीचर्स की भीड़ इकट्ठी हो तो कुछ बात बनेगी। तो इसीलिए लीडर गायब है, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है। सब ये सोशल मीडिया पर बोलने से नहीं होगा, आवाज उठाने के लिए जहां बुलाया जाता वहां जाना पड़ेगा और यूनिटी दिखानी पड़ेगी। यूनिटी दिखाने के बाद ही लीडर की स्ट्रेंथ देखी जाती है, और लीडर को तभी अच्छा लगेगा जब उसके बुलाने पर आया जाएगा। सैलरी, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, लीडर कुछ नहीं कर रहे। मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर सैलरी को आधी कर दी जाए ना, आधी कर दी जाए, बढ़ने की बात कर रहे हो आप, अगर जितनी मिल रही है उससे आधी कर दी जाए ना, तो कोई नहीं रोएगा, सब लोग आराम से नौकरी कर रहे होंगे। और ये इसलिए है क्योंकि एकता नहीं है, क्योंकि आवाज नहीं उठाना चाहते, सब कुछ लीडर के ऊपर छोड़ देते हैं। लीडर क्या करेगा भाई, क्या करेगा लीडर? सैलरी आपको चाहिए, नौकरी आपको चाहिए, सिर्फ लीडर आपके लिए मरेगा, सिर्फ लीडर ही करेगा, सिर्फ एसोसिएशन ही करेगी। यही सोच गेस्ट टीचर्स को ले डूबी और आज इस स्थिति में खड़ा कर रखा है। अभी भी समय है, जितने बच्चे हैं जागिए, उठिए, एक होइए। आपसी लड़ाई झगड़े, द्वेष, वैमनस्य को हटा करके अगर आप एक हो पाते हैं तो समय अभी भी गया नहीं है, वो वापस आ सकता है। जो हट गए हैं उनके लिए भी स्टैंड लिया जा सकता है। जब पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। नॉन सीटेड साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो सीटेड कर लीजिए, ताकि आपके लिए बोलने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और सीटेड आ गया, आपके पास हो जाए तो आप लड़ सकते हैं कि अचानक से हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं था। जब तक डिपार्टमेंट को जरूरत थी तब तक डिपार्टमेंट ने काम करवाया, डिपार्टमेंट का काम हट गया, बन गया तो डिपार्टमेंट ने हटा दिया। और ऐसे ही बाकी टीचर्स के साथ भी होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि परमानेंट टीचर्स आज बड़ी संख्या में स्कूलों में मौजूद हो चुके हैं। अभी भी जागिए, उठिए, एक होइए और एक होकर के, एकजुट होकर के ही आप लीडर के साथ, एसोसिएशन के साथ खड़े होइए। तभी आपको बुलाने का फायदा है, तभी आंदोलन करने का फायदा है, तभी धरने का फायदा है। अदरवाइज लीडर कुछ नहीं कर सकता, न एसोसिएशन कुछ कर सकते जब तक सारे गेस्ट टीचर्स एक नहीं होते। बाकी क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको सॉल्यूशन लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक ओपिनियन लग जाता है टीचर्स का कि क्या ओपिनियन है, क्या चाहता है टीचर्स, क्या करना चाहिए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन देखे जाते हैं, जब ग्रुप में भी जब ओपिनियन देखे जाते हैं तो एक स्टैंड तभी लिया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि क्या आपको लगता है, क्या करना चाहिए, क्या आंदोलन होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, कितना बड़ा छोटा होना चाहिए, किस लेवल से होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बाकी यार वीडियो को शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री वाले काम भी नहीं होते गेस्ट टीचर्स से, तो और मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे काम करने के लायक आप हैं। बस बुरा बहुत जरूर लगा होगा आपको, क्योंकि यही सच है, कड़वा है लेकिन सच है। और यही स्थिति, इसी कारण आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। तो दोस्तों शेयरिंग कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।